नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको लेवल में। आज हम बात करने वाले एंटीनेटल केयर के बारे में कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑब्स्टेटिक्स सब्जेक्ट में और कम्युनिटी मेडिसिन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर फुल क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो एंटीनेटल केयर इज़ डिफाइंड एज अ care provided by skilled healthcare professional to the pregnant woman and pregnant adolescent girls in order to ensure the best health condition for both mother and baby during pregnancy। अब इसको समझते हैं। तो एंटीनेटल केयर की डेफिनेशन ऐसी है कि केयर प्रोवाइडेड बाय स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, यानी कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं और ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं वही मतलब ये काम कर सकते हैं। इसलिए लिखा है कि स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू द प्रेग्नेंट वुमन हो सकती है वो, या फिर कोई भी एडल्ट लड़की हो सकती है, यानी एडोलसेंट गर्ल, इन ऑर्डर टू इंश्योर द बेस्ट हेल्थ कंडीशन फॉर बोथ मदर एंड बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये डेफिनेशन आप रट्टा मार लेना, क्योंकि वाइवा में भी ये तो पूछते ही है, आपको कुछ नहीं आता तो ये डेफिनेशन तो आखिर में पूछते ही है। अब आगे बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटीनेटल केयर। तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ही इज़ प्रो मेन डिटेक्टर फॉर रिमूव एंजाइटी एंड फियर, यानी कि वो बंदा एकदम प्रो है, मेन डिटेक्टर है। मेन भी आपको याद रखना है, प्रो मेन डिटेक्टर फॉर रिमूव एंजाइटी एंड फियर, सिर्फ इतना याद रखना है। प्रो यानी टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मदर एंड फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी हेल्थ को प्रमोट करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करने के लिए एंटीनेटल केयर मतलब उसका ये ऑब्जेक्टिव से एक कि तो इसको ही इज प्रो मतलब प्रो मेन, तो प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ मदर एंड फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब आगे प्रो मेन डिटेक्ट टू डिटेक्ट द हाई रिस्क केसेस एंड गिव देम स्पेशल अटेंशन। हाई रिस्क केस को डिटेक्ट करने का और फिर उनको मतलब कि जो भी आगे प्रोसेस है वो करने की। टू फोरसी द कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंट देम, यानी फॉर ही इज प्रो मेन डिटेक्टर फॉर। तो फोरसी यानी मतलब कि उसको ऐसे डिटेक्ट करने का, उसका सिनोनिम से। तो कॉम्प्लिकेशन है उनको डिटेक्ट करने का और फिर उनको प्रिवेंट करने का। ठीक है। फॉर रिमूव एंजाइटी एंड फियर। तो रिमूव मतलब टू रिमूव एंजाइटी एंड फियर एसोसिएटेड विद डिलीवरी। ठीक है, ये 4 हो गए। अब आगे बात करें तो कंटिन्यू है, मतलब आगे का ही कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव्स। मोर टीच केयर फैमिली, यानी पूरा हो गया। पूरा ऐसे होगा कि ही इज प्रो मेन डिटेक्टर फॉर रिमूव एंजाइटी एंड फियर एंड मोर टीच केयर फैमिली। ठीक है। तो मोर टीच केयर फैमिली में टू रिड्यूस इज मोर मतलब टू रिड्यूस इज मटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी। सिर्फ मोर याद रखने से आपको याद आ जाएगा कि ये जो माता के और बालक के जो मरने का दर है वो कम करने की बात कर रहा है, मोर्टालिटी। अब टीच मतलब टू टीच केयर फैमिली, टीच मतलब टू टीच मदर अबाउट चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन। तो टीच केयर। और अब आगे टू टू टीच मदर अबाउट फैमिली प्लानिंग कैसी करनी है। आपको सिर्फ दो ही बच्चे या फिर एक ही बच्चा आने देना है, मतलब हम दो हमारे एक,
तो वो सब उस मदर को सिखाने का। तो साथ आपको ऑब्जेक्टिव लिखने हैं और फिर उसके बाद लिखना है, ये लाइन लिखनी है कि द अबव अबव ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव बाय फॉलोइंग प्रोग्राम। ठीक है, उस जो इतने ऑब्जेक्टिव है वो ये प्रोग्राम से अचीव हो सकते हैं, अचीव। तो इसमें सबसे पहले एंटीनेटल विजिट्स। तो एंटीनेटल विजिट्स है वो आइडियली वंस इन अ मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट 7 मंथ, मतलब कि 7 महीने तक, 1 महीने में एक बार आना है पेशेंट को एंटीनेटल विजिट के लिए। फिर 8वें महीने में 2 बार आना है, और फिर देन वंस इन अ वीक अनटिल डिलीवरी, यानी उसके बाद एक एक वीक में आना है, एक एक वीक में आना है जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक। तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर अगर वुमन वर्किंग वुमन है और वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक्स है, तो उसको 4 विजिट इन एंटायर प्रेगनेंसी, मतलब पूरी प्रेगनेंसी में 4 विजिट ही आनी है। अब आगे बात करें तो कौन कौन सी वो 4 विजिट होगी। तो फर्स्ट विजिट होगी विद इन 12 वीक्स, यानी पहले 12 वीक के अंदर अंदर पहली विजिट हो जानी चाहिए। दूसरी विजिट होगी बिटवीन 14 to 26 वीक, यानी 14 से 26 वीक्स में दूसरी विजिट। थर्ड विजिट की बात करें तो बिटवीन 28 to 34 वीक्स। फोर्थ विजिट की बात करें तो बिटवीन 36 वीक्स एंड टर्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर अब आगे बात करें तो एंटीनेटल चेकअप में हिस्ट्री टेकिंग फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। एंटीनेटल चेकअप ये इसी का ही पार्ट है, वो आप याद रखना। इसका एंटीनेटल विजिट का ही पार्ट है एंटीनेटल चेकअप, वो आप याद रखना। और उसमें क्या क्या करते हैं तो हिस्ट्री टेकिंग फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट। हिस्ट्री टेकिंग में मतलब कि आपका फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कौन सा था, और उस हिसाब से हम उसको मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी देते कि इस तारीख पे आपका बच्चा इस तारीख के आसपास आएगा। तो जो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें 9 मंथ और 7 डेज ऐड करके हम उसको दे सकते हैं। और फिर हिस्ट्री टेकिंग में उसका नाम, उसके एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन ये सब भी पूछते हैं, वो आप खुद से लिख लेना। और फिर उसमें हिस्ट्री टेकिंग में ये भी पूछते हैं कि आपको रिसेंटली कुछ सर्जरी कराई थी कि नहीं, आपको पहले कितने बच्चे थे, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि पेलोर, जो मदर है वो पेलोर यानी कि कोई एनीमिक तो नहीं है, उसके पल्स नॉर्मल है कि नहीं, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है कि नहीं, ईडिमा तो प्रेजेंट नहीं है कोई भी जगह, बीपी कितनी है, बीपी नॉर्मल है कि नहीं, ब्लड प्रेशर कितना है, मतलब बीपी यानी ब्लड प्रेशर। और फिर उसका वेट भी चेक करते हैं और वो नोटिस करते हैं। अब एकदम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम उसकी फंडल हाइट देखते हैं, और फंडल हाइट से पता चल जाता है कि कौन से वीक का, मतलब एग्जैक्ट तो पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज़ा आ जाता है कि बच्चा कौन से वीक में अभी कि मतलब कितनी उसकी एज हुई है, कि कितने मंथ हुए, वो फंडल हाइट से पता चल जाता है। वो आप बुक में देख लेना, के पार्क की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। और फिर फीटल हार्ट साउंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से पता चलते हैं, फीटल मूवमेंट पता चलती है, फीटल पार्ट्स पता चलते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी, कभी कभी मल्टीपल प्रेगनेंसी हो तो एब्डोमेन बहुत ही ज़्यादा ऐसे एलोंगेटेड हो जाता है, तो उससे वो पता चल जाता है। और फिर आगे बात करें तो लैब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं हम, और लैब इन्वेस्टिगेशन में हम एंटीनेटल विजिट में ही अभी है वो याद रखना आप। प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं टू कंफर्म, फिर सीबीसी कराते हैं, सीबीसी में एचबी देखते हैं, आरबीसी देखते हैं, डब्ल्यूबीसी देखते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, ब्लड ग्रुप का टेस्ट कराते हैं, वीडीआरएल कराते हैं। वीडीआरएल
सिफिलिस है कि नहीं, पेशेंट को HIV कराते हैं, ब्लड शुगर कराते हैं, HbSAg हेपेटाइटिस बी का कराते हैं। ये सब टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ थियरिकल के लिए है। बाकी ब्लड शुगर अगर पेशेंट को कुछ सिम्टम है तो ही हम कराते, सिर्फ ब्लड ग्रुप का टेस्ट कराते पहले से, और CBC कराते, और प्रेगनेंसी टेस्ट कराते, और HIV और हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराते, ताकि पेशेंट का पता चल जाए कि उसको कोई HIV और हेपेटाइटिस बी जैसे रोग डिसीज तो नहीं है ना। अब प्रीनेटल एडवाइस दूसरा आया। सबसे पहला हमने देखा कि एंटीनेटल मतलब सबसे पहला था वो था, सबसे पहला हमने एंटीनेटल विजिट्स देखा। अब आगे हम देखेंगे प्रीनेटल एडवाइस दूसरे नंबर का। तो उसमें क्या है प्रीनेटल एडवाइस में कि हम डाइट पेशेंट को डाइट के बारे में बताएंगे कि वो हेल्दी डाइट ले। वो तो सब आपको पता ही होगा, हेल्दी डाइट कि जिसमें ज़्यादा फाइबर हो, और रात के टाइम में हेवी डाइट नहीं लेनी है, ये सब बताएंगे। बच्चे को बहुत ज़्यादा पोषण मिले ऐसे फ्रूट्स ये सब खाना है। पर्सनल हाइजीन पेशेंट को मेंटेन करना है, कोई भी मतलब ऐसा साफ सुथरा रहना है। फिर ड्रग्स कोई भी ड्रग्स खुद से नहीं लेनी है, डॉक्टर के पास आकर ही मतलब चेकअप करा के ही ड्रग्स लगा लेनी है। क्योंकि प्रेगनेंसी में कई ड्रग्स ऐसी होती है कि जिससे फीटस में एबनॉर्मलिटी आ सकती है और अबॉर्शन भी हो सकता है। अब आगे रेडिएशन, डोंट एक्सपोज टू रेडिएशन। वार्निंग साइन अगर कोई आए तो आप हॉस्पिटल आ जाइए, मतलब हेडेक, ब्लीडिंग, वजाइना से ब्लीडिंग हो रहा हो, उसको फिट्स आ रहे हो, ये सब, ब्लरिंग ऑफ विजन। अब स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन में एनीमिया का प्रोटेक्शन करेंगे। अगर एनीमिया है तो उसको हम आयरन सप्लीमेंट देंगे, और अगर आयरन सप्लीमेंट से काम नहीं चलता, बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है, तो पीसीबी भी हम चढ़ा सकते हैं, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। अब जस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उसकी भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन में। टॉक्सिमिया प्रेगनेंसी है, मतलब प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, तो उसकी भी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। टिटेनस का इंजेक्शन देना चाहिए। सिफिलिस, पेशेंट को सिफिलिस तो प्रेजेंट नहीं है वो देखना चाहिए। अब चौथा है, हमने अभी तक 3 देखे, पहला एंटीनेटल केयर विजिट, और दूसरा था प्रीनेटल एडवाइस, और तीसरा है स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन। अब चौथा देखते हैं कि मेंटल प्रिपरेशन, वो उसमें मेंटल पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना है। और फिर फैमिली प्लानिंग, पेशेंट को बताना है कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही काफ़ी है, ज़्यादा चाइल्ड रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसमें फैमिली प्लानिंग में बताएंगे सब, कॉन्डम और वो सब चीज़ें बताएंगे। अगर मल्टीपरा पेशेंट है तो उसको ट्यूबेक्टोमी भी करा सकते हैं, और कॉपर टी अगर उसको डालनी है तो उसको हम पूछ भी सकते हैं। और डिलीवरी के बाद तुरंत हम कॉपर टी भी लगा सकते हैं पेशेंट को पूछ के। अब पीडियाट्रिक कंपोनेंट आता है छठा, कि जिसमें बच्चे का पैदा होने के बाद सब पीडियाट्रिक के बारे में, मतलब उसको वैक्सीन दिलाना, वो सब आता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप 4th ईयर BHMS का पूरा